In this video, we are going to discuss about lake operon. बेसिकली जो lake operon है वो क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज। तो जो यहाँ पर lake है वो रिप्रेजेंट करता है लैक्टोज, जो कि एक शुगर है, जो कि आपकी कौन सी है, डाइसेक्राइड शुगर है। डाई का मतलब होता है दो, तो जब भी दो यूनिट्स मतलब मोनोमर्स जब आपस में जुड़ते हैं, जो कि क्या होती है, सिंगल यूनिट्स होती हैं। तो जब भी दो शुगर्स या दो यूनिट्स आपस में ऐड होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसेक्राइड शुगर्स। तो जो ओपेरॉन है वो बेसिकली सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम बहुत सारी जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में बात करेंगे, जो डिफरेंट प्रोटीन एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं। अब यहाँ पर जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो हैं विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं सिस्टोन। तो जो यहाँ पर सिस्टोन है, जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, उसको हम कहते हैं, प्रोटीन के लिए वो दो तरीके का होता है, एक होता है मोनो और एक होता है पॉली। मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। मोनो का मतलब होता है वन और पॉली का मतलब होता है मैनी। तो अगर कोई भी डीएनए का सीक्वेंस ऐसा है जो किसी एक ही एंजाइम या प्रोटीन के लिए कोड करेगा तो वो क्या है, वो मोनोसिस्टोनिक है। लेकिन कोई सीक्वेंस ऐसा है जो बहुत सारे एंजाइम्स या प्रोटीन के लिए कोड करेगा तो वो पॉलीसिस्टोनिक है। तो अगर हम यहाँ पे यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसके अंदर हमको मोनोसिस्टोनिक मिलता है और प्रोकैरियोटिक्स के अंदर हमको पॉलीसिस्टोनिक मिलता है। यूकैरियोट्स यानी कि जिनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो सिस्टोन का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो जो यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक है वो प्रोकैरियोटिक्स यानी कि बैक्टीरिया के अंदर आपको मिलेगा। तो जो यहाँ पे में स्ट्रक्चर बना हुआ है लेक ओपेरन का, ठीक है, वो मेनली बैक्टीरिया के अंदर होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो जीन्स के जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करना है। यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हो, PIPOZYA। अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है वो किसके लिए कौन सा कोड कर रहा है ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर P का मतलब होता है प्रमोटर, ठीक है। I जो है उसको बोला जाता है रेगुलेटरी जीन। P जो है वो वापस प्रमोटर है। O का मतलब होता है ऑपरेटर। और जो यहाँ पर ये जो ZYA है, ये तीनों ही क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। इसको आप पिपोजिया करके याद कर सकते हो, PIPOZYA, ठीक है। जो P है वो प्रमोटर है, I जो है वो रेगुलेटर है और जो O है वो ऑपरेटर है और ZYA क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स है। तो बेसिकली जो यहाँ पे प्रमोटर है वो किसके लिए, वो I वाले जीन के लिए, जो कि क्या है, रेगुलेटरी है, ठीक है। तो वो I वाले जीन के लिए क्या है, प्रमोटर है। अब यहाँ पर ये वाला जो प्रमोटर है वो किसके लिए, O यानी कि ऑपरेटर के लिए प्रमोटर है। याद रखना, जो आई है वो रेगुलेटरी जीन को प्रमोट करता है या मतलब रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन्स है बेसिकली इन्हीं का काम है एंजाइम्स यानी कि जो प्रोटीन है उनको कोड करना। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम लैक ओपेरन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट एंजाइम्स या प्रोटीन के कोडिंग के लिए। अब यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में बात करेंगे। अब हम प्रेजेंस और एब्सेंस किसके बारे में, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, किसी भी सिस्टम के अंदर जो ये लैक ओपेरन है इसके अंदर हम बात करेंगे तो अगर लैक्टोज शुगर प्रेजेंस होगी, लैक्टोज शुगर जो कि यहाँ पर क्या है, एक इंड्यूसर की तरह काम कर रही है, विच इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। मान लीजिए कोई मीडियम है जिसमें हम लैक्टोज शुगर को ग्रो करवा रहे हैं और जिसके अंदर हमने क्या रखा है, लैक्टोज शुगर को रखा है। अब वो जो बैक्टीरिया की कॉलोनी जो इस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेंगी, वो लैक्टोज को इंटेक करेंगी। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब ये जो कॉलोनीज है वो लैक्टोज को इंटेक करेंगी तो वो जो लैक्टोज शुगर है वो बैक्टीरिया के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जाके ये जो मशीनरी है इसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको वो क्या कर देगा, रेगुलेट कर देगा। लेकिन अगर ये जो लैक्टोज है अगर वो एब्सेंट होता है किसी भी बैक्टीरिया के अंदर तो उस समय क्या होगा, ये जो आई जीन है मतलब ये जो रेगुलेटरी जीन है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, तो उस कंडीशन में ये प्रोड्यूस करता है एक रिप्रेशर mRNA को। देखो बेसिकली यहाँ पर जो आई है ना वो इनिबिटर के लिए है, ना कि इंड्यूसर के लिए। इसको इंड्यूसर से बता रखा है लेकिन वो गलत है, इसको इनिबिटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है एक रिप्रेशर mRNA को कोड करने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो रिप्रेशर mRNA है इसने क्या करा, एक प्रोटीन बनाया। अब ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये करेगा क्या, ये करेगा लैक्टोज की एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है डायरेक्टली जाकर ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, बाइंड करेगा। और जब वो ऑपरेटर, तो जब ये इसके साथ में बात करेगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ में बाइंड नहीं कर पाएगा।
फिर से देखो, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की एब्सेंस के अंदर, जो कि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जब अवेलेबल नहीं होगी, तो ये जो आई जीन है जिसको हमने रेगुलेटरी जीन बोला है, वो क्या करेगा, एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा। और ये जब रिप्रेशर प्रोटीन जाकर जब ऑपरेटर से जुड़ेगा, यानी कि इसके साथ बाइंड होगा, तो ये जो ऑपरेटर है ये, तो ये आरएनए पॉलीमरेज से नहीं जुड़ पाएगा, उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब आरएनए पॉलीमराइज ऑपरेटर से नहीं जुड़ता, तो ये जो ZYA है, स्ट्रक्चरल जीन्स, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, आरएनए पॉलीमर्स। तो जब वो एंजाइम ही पॉलीमरेज या नहीं कर पा रहा है, तो प्रोटीन या फिर एंजाइम नहीं बन पाएगा। तो इसको कौन सा केस बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्विच ऑफ केस, ठीक है, याद रखना ये कौन सा केस है, स्विच ऑफ केस। ये हम तब की बात कर रहे हैं जिस समय देयर इज़ नो इंड्यूसर। तो यहाँ पर जो इंड्यूसर है वो लैक्टोज शुगर होगी या फिर एलो लैक्टोज होगी, ठीक है। पर अगर लैक्टोज शुगर आ गई तो फिर क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। स्विच ऑफ कंडीशन देख लिया, स्विच ऑन कंडीशन भी देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर हम किसको पढ़ रहे हैं, जीन रेगुलेशन को, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ही ऑब्जर्व किया जाता है, इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सेम सीक्वेंस है, पिपोजिया सीक्वेंस है इसके अंदर भी। मान लीजिए हमारे पास में लैक्टोज शुगर की प्रेजेंस है, लैक्टोज शुगर हमारे पास में प्रेजेंट है। अब इसकी प्रेजेंस, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंड्यूसर आ चुका है। तो यहाँ पर जो ये आई जीन है, इसने क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए बनाया, जो कि क्या है, रेगुलेटरी जीन है। अभी हमने पढ़ा था ये क्या है, ये रिप्रेसर है। तो ये जो रिप्रेसर mRNA ये क्या बनाएगा, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा वापस। और यही जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये जाके किससे जुड़ रहा था, प्रोड्यूसर से जाके जुड़ रहा था, मतलब ऑपरेटर से जाके जुड़ रहा था। और जब ये ऑपरेटर से जुड़ रहा था तब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं जुड़ पा रहा था। तो अब इस लैक्टोज शुगर की आने की वजह से रिप्रेशर प्रोटीन का जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो गया। मतलब अब ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो जाकर अब ऑपरेटर से नहीं जुड़ सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप्रेशर प्रोटीन। तो जब रिप्रेशर प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, वो बाइंडिंग ही नहीं कर पाएगा ऑपरेटर से। तो जब वो ऑपरेटर से बाइंडिंग नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या है, आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ में बाइंडिंग कर जाएगा। तो जब वो बाइंडिंग करना स्टार्ट कर देगा तो उस केस में जो आपके रिजल्ट में क्या आएगा, तो ZYA जो है, जिसको हमने यहाँ पे बताया था स्ट्रक्चरल जीन है वो, तो ये जो ZYA हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस केस में ये कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये 3 अलग अलग प्रोटीन को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या एंजाइम को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर जो Z है वो टर्म है, रिस्पॉन्सिबल है बीटा गैलेक्टोसिडेज, इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो Y है वो प्रोड्यूस करेगा परमीएज, ये दूसरा एंजाइम है। फिर जो A है वो प्रोड्यूस करेगा आपका जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, ये मैंने थोड़ा साइड में लिख रखा है, ट्रांस एसिटाइलेज। अब इनके कुछ ना कुछ फंक्शंस तो होंगे ना, ये ऐसे ही थोड़ी प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसकी ज़रूरत ये थी एनर्जी के सोर्स के लिए। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइड है इसका मेन फंक्शन है जो लैक्टोज शुगर है, जिसको इनटेक किया है किसने, बैक्टीरिया ने, वो इसको ब्रेक डाउन करता है 2 मोनोसेक्राइड में, एक है ग्लूकोज और एक है गैलेक्टोज। ये दोनों ही बनेंगे तब जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलाइज करवाएगा लैक्टोज शुगर को। और जब ब्रेक डाउन होगा तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, याद रखना ये वाला एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। अब परमीएज की क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, ये परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को जो इनटेक करने की जो परमिएबिलिटी है वो परमीएज एंजाइम ही रिलीज करता है। तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजेज एफिशिएंसी टू टेक बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। इसको इनटेक करने की जो सेल की जो क्षमता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये परमीएज करता है, परमिएबिलिटी बढ़ाता है। अब ट्रांस एसिटाइलेज का क्या फंक्शन है, जो ट्रांस एसिटाइलेज है ये एक ऐसा एंजाइम है जो टॉक्सिसिटी जो हो जाती है ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे उसका फंक्शन लिख रहे हैं, रिमूव ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पर हमने तीनों एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जो लैक ऑपेरन के अंदर फॉर्म होते हैं। और ये कब होगा, जब हमारा लैक्टोज या एलोलैक्टोज मतलब इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होगा। तो लैक्टोज की ज़रूरत क्या थी, वो सोर्स ऑफ एनर्जी के काम आता है या कराता है,
और यहाँ पर जो डीएनए है उसका ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन करवाने के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से हम जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है लैक ऑपेरॉन वो कंप्लीट होता है। ये सारे क्या हैं, मेटाबॉलिकल पाथवेज है, ऐसे पाथवेज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, जो मेटाबॉलिकल जो पाथवेज है उनको ऑब्टेन करने के लिए ये होते हैं, ओके।